कुछ सालों से कुछ शब्द सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब ने सुने होंगे। नए नए शब्दों का आना यह आम बात हो गई है। सबसे पहले कुछ शब्द आए, निब्बा और निब्बी। इसके बाद सोना और बाबू जैसे शब्दों का चलन शुरू हुआ। अब यह सब पुराने हो चले हैं। नया शब्द आया है, लूलू। अभी कुछ समय पहले हम एक रील देख रहे थे जिसमें यह शब्द मैंने सुना तो सच मानिए मैं भड़बड़ा गया कि लूलू क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, यह किसे कहते हैं और किसको बोला जाता है, कौन बोलता है। इसकी खोज के लिए मैंने गूगल बाबा का भी सहारा लिया, लेकिन कोई सफलता हाथ ना लगी। एक्चुअली यह शब्द हम जिसे स्नेह करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको बोला जाता है। जैसे अक्सर आप सभी ने सुना होगा, रील देख लीजिए, आजकल तो सब ओपन सा है। प्रेयसी अपने प्रेमी को बाबू नाम से संबोधित करती है। प्रेमी अपनी प्रेयसी या पत्नी को सोना बोलता है। कभी निब्बा और निब्बी हुआ करते थे, फिर सोना और बाबू हुए, अब लूलू हो गए हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि लड़की या महिला पति या प्रेमी को लूलू कहती है, तो फिर पुरुष महिला को क्या कहता होगा? लूली। ताज्जुब तो यह है कि कुछ लोग बड़े प्रेम से सुन भी लेते हैं, ओ मेरे लूलू। ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो कह रही हो कि तुम हुलू लूलू हो, हैं? कोई अच्छे शब्दों का इजाद करें। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ढेर सारे शब्द पड़े हुए हैं। और मालूम है, कोई शब्द नहीं, बिल्कुल सिंपल से सुनो ना। स्त्री पुरुष को कह देती है, पुरुष स्त्री को कह देता है और बात संबोधन पूरा हो जाता है। अजीब सा झंझना गया कि लूलू। और साहब हैं कि बड़े प्रेम से सुनते हैं, आनंद लेते हैं। हमें तो ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो कि तुम हुलू लूलू हो। भैया, जैसे कहते हैं ना का जैसा करोगे अन्न या भोजन वैसा बनेगा मन, है ना? ठीक वैसे ही जैसे बोलोगे शब्द वैसे वैसा ही बनेगा भाव। इन शब्दों में सोना, बाबू, निब्बा, निब्बी, लूलू, हुलू, लूली, इनमें कहाँ भाव है भैया? प्रेम का, स्नेह का कौन सा भाव है? समझ ही में नहीं आ रहा। खैर, हम तो नहीं समझ पा रहे, आप सभी समझते हो तो समझते हो। ठीक जिस तरह से अन्न में मन बनने की सामर्थ्य होती है, वैसे ही
शब्दों में भाव प्रकट करने की और भाव उत्पन्न करने की भी सामर्थ्य होती है। ब्रह्म क्या है? शब्दों का वह समूह जिसे ब्रह्मांड अपने आगोश में ले ले, वही ब्रह्म है। अर्थात शब्द तो ब्रह्म है। तो कोई अच्छे से शब्द इजाद करो, अच्छा सा संबोधन करें। कहां पड़े हैं हुलुलुलुलुलु में, है? इस तरह के शब्द बोलेंगे तो न तो स्नेह होगा और न जागेगा। पहली बात तो स्नेह होता ही नहीं है, बनाया नहीं जाता, जगाया नहीं जाता, वह स्वतः होता है। और यह क्या, सार्वजनिक रूप से चिल्लाते हैं बाबू, सोना, लूलू, लूली। भैया, प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। प्रेम तो हृदय में आत्मसात कर जीने का नाम है। प्रेम एक एहसास है। मुझे नहीं लगता कि इस सृष्टि में 85-86% लोग भी प्रेम को समझ पाए होंगे। आकर्षण प्रेम नहीं होता, वासना प्रेम नहीं होती। प्रेम तो परमात्मा के चरणों का वह प्रसाद है जो हर किसी को नहीं मिलता। प्रेम सर्वथा ईश्वर की ओर ले जाएगा। वासना हमेशा विनाश की ओर ले जाएगी। यहां प्रेम, वासना, आकर्षण, इससे आज मेरा कोई संबंध नहीं है। आज है बात शब्दों से, कि शब्द भाव को उत्पन्न करता है। यदि आप लोग प्रेम के संबोधन में ऐसा करते हैं तो कोई अच्छे से शब्द इजाद करिए जिसमें आप प्रेम का भाव उत्पन्न हो। और जब भाव उत्पन्न होगा तो प्रेम की प्रथम से लेके अंतिम स्थिति तक वह भाव आपको पहुंचाएगा। अब जब तुम लूलू लूली करोगे तो काहे का प्रेम होगा, और काहे का प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, और काहे को तुम प्रेम को समझ पाओगे। और प्रेम के अंतिम स्थिति माने प्रभु के चरण, प्रभु की उपासना, प्रभु प्राप्ति तक पहुंचना तो तुम्हारे बस का भी नहीं है। ठीक है ना? तो मेरा तो इतना ही कहना है, कोई अच्छे से अपने प्रेम के प्रदर्शन में कोई अच्छे से शब्दों का उत्पादन करें, उत्पत्ति करें, है ना? अब तुम्हें करना ही है तो, वरना मैं तो इतना ही जानता हूं कि प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती। प्रेम तो एहसासों के साथ जीने का नाम है। प्रेम तो प्रभु के चरणों का प्रसाद है। प्रेम तो प्रभु तक ले जाता है। और ये सोना, ये बाबू, ये लूला, ये लूली, तो मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि जब इनमें शब्द ही अच्छे नहीं है तो भाव कहां से होंगे, और भाव अच्छे नहीं है तो प्रेम का सृजन कहां से होगा, प्रेम की जो स्थायी रूप है वो कहां से आएगा। फिर तो सिर्फ आकर्षण ही होगा और वासना।